गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले एक वीडियो कंप्लीट बहुत ही सिंपल आसान तरीके से देखा। आज हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, किडनी का। किडनी में आज हम देखेंगे नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन वर्क कैसे करता है, वुमेन्स कैप्सूल क्या होती है, ग्लोमेरुल्स क्या होता है, इसके बारे में विद डिटेल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी मैं नए वीडियो साइंस रिलेटेड डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। किडनी का जो अध्ययन करते हैं उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और किडनी की जो यूनिट्स होती है नेफ्रोलॉजी की, इसकी यूनिट वो नेफ्रॉन होती है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन लगभग 8 लाख होते हैं। बहुत छोटे 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 नसें होती हैं नेफ्रॉन की। ये उसका फिगर है। ये हमारा होता है नेफ्रॉन का अध्ययन करने के लिए। ये जो गोल सर बना हुआ है इसे वुमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड है इसे ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं। नेफ्रॉन में हमको क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन के जो पढ़ना है हम उसको सबसे पहले देखते हैं। नेफ्रॉन में एक हिस्सा होता है आखिरी, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये जो हाफ हाफ से राउंड है इसको कहते हैं व्यूमेन कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं, वीमेन कैप्सूल, या इसे बोलते हैं वुमेन संपुट। वुमन संपुट, क्या इसे बोलते हैं, वुमन संपुट। ये जो हाफ राउंड वाला दिख रहा है ये है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। ये वुमेन शैम्पूट होता है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, लिक्विड टाइप में ग्लोरोमेरुल्स भरा रहता है। जो ग्लोरोमेरुल्स भरा रहता है, जो ग्लोरोमेरुल्स होता है उसको हम देखते हैं। ये कटोरी के नुमा होता है। ये देखिए, जो ये वुमन कैप्सूल है ये एकदम कटोरी के नुमा है। ये जो मैंने इमेज बनाया है उसमें दिखाई दे। इसी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, ग्लोमेरुल्स जो होते हैं, ग्लोमेरुलस जो होते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे कटोरी, कटोरी में जो नसें घूमी होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, जो इमेज में मैंने बनाया है। यही जो ग्लोमेरुलस होता है यही खून को छानता है, खून को छानता है। जो ब्लड में गंदगी होती है उसको छानने का काम यही करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस जो होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किडनी। आई होप बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे किडनी के जो सारे कन्फ्यूजन थे वो आपके दूर हो जाएंगे। ये क्या करता है, ब्लड के अंदर गंदगी, पानी सभी को चूस लेता है, मतलब सोख लेता है, चूस लेता है।
और जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की आकृति कैसी होती है उसको भी देख लेते हैं। नेफ्रॉन की आकृति कैसी होती है? जलेबी की तरह होता है, जलेबी की तरह सीधी होती है। नेफ्रॉन की आकृति जलेबी की तरह होती है। किडनी में रीऑब्जेक्शन होता है, यह क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। किडनी का क्या काम होता है? रीऑब्जेक्शन करता है। किडनी में रीऑब्जेक्शन इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अब किडनी के बारे में हम थोड़ी देखते हैं, किडनी का काम क्या है। किडनी में 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं। किडनी एक पूछेगा रीऑब्जेक्शन, रीऑब्जेक्शन होता है। दूसरा क्या होता है? अल्ट्रा फिल्टर। और तीसरा होता है डायलिसिस। ये एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनेगा, उसको हम देखते हैं। अब शुरुआती समय में जब ब्लड को छानता है, ग्लोमेरुलस जब ब्लड को छानता है एक बार में, शुरुआती में ग्लोमेरुलस ये ब्लड को छानते समय ये प्लाज्मा को नहीं छानता। प्लाज्मा में कई चीज़ मिलाए रहते हैं। इसी प्रक्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये जब क्रिया नसों में होती है, नसों में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रीऑब्जेक्शन जेसन। इसके बाद जो क्रिया होगा इसके बाद जो क्रिया बचेगा वो खराब चीज़ होगा। क्रिया होने के बाद जो चीज़ क्रिया होती है, जैसे खराब चीज़ होता है, वो क्या करता है? जैसे यूरिया कहाँ बना? यूरिया लीवर में। उसे इकट्ठा किया करके एक तरफ रखा किडनी ने, बाकी चीज़ों को रेनल वेंस से वापस कर देता है बॉडी में।
रीनल वेंस से द्वारा वापस कर देता है बॉडी में। किडनी में ब्लड जो होता है किडनी में जो ब्लड रेनल से जाता है, और रेनल आर्टरी जो होता है हार्ट से ब्लड घुसेड़ देता है, मतलब हार्ट में ब्लड घुस जाता है और हार्ट पंपिंग करके बॉडी में भेज देता है। अब जो यूरिया होता है, यूरिन यूरिन जो होता है, यूरिन में 2% तो यूरिया होता है और 95% पानी होता है। और जो ये 2% और होता है यूरिया में, इसमें क्या होता है, 3 यूरिया प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन के आयन जो होते हैं, जो पोटेशियम होता है ये गंध करता है। कभी कभी लोग पेशाब करते हैं तो बहुत गंध होती है, और जो हाइड्रोजन होता है इससे क्या होता है, अम्लीय। किडनी से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसके बाद फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने भी बताया था 3 क्वेश्चन बनते हैं किडनी से, सबसे महत्वपूर्ण, इसी को पढ़ना भी है। पहला होता है अल्ट्रा, अभी एग्जाम के व्यू से एक बार फिर से पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ये रहा, थोड़ी देख लीजिएगा। हमें साइंस पढ़ा रहे हैं ना कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तीसरा होता है डायलिसिस। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी करती है, ये भी रिएजेशन भी किडनी किडनी इसका क्या काम होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये प्लाज्मा के अलावा सब कुछ छान लेती है। सब छान देता है, और ये दोबारा रिएब्जेशन जो होता है ये दोबारा सोख लेता है। डायलिसिस में पेशाब बन जाता है किडनी से। अब देखते हैं पेशाब की नसें जो होती हैं, जो किडनी से होती है, किडनी में पेशाब इकट्ठा हो गया, किडनी से जो पेशाब की नलें होती हैं नसों से ब्लैडर में, जहाँ पेशाब इकट्ठा हो जाता है उसे ब्लैडर स्टोर होता है। कहाँ स्टोर हुआ, ब्लैडर में। और पेशाब की जो नसें होती हैं जो किडनी से कनेक्ट रहती हैं, उस नसों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूरेटर। ध्यान से दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, पेशाब की जो नसें किडनी से कनेक्ट रहती हैं जो ब्लैडर तक पेशाब को पहुंचाती हैं, उसे क्या कहते हैं, यूरेटर।
और पेशाब जहाँ जाके इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लैडर। अब पेशाब जहाँ से निकलता है, पेशाब जिस जगह से निकलता है बाहर बॉडी से, उसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। यूरेटर पेशाब नली होती है, यूरेथ्रा जो होता है वो बाहर निकालने के लिए काम आता है। और पेशाब कहाँ स्टोर होता है? ब्लैडर कहते हैं। कभी कभी होता है क्या है, जो यूरेथ्रा होता है वो जाम हो जाता है, अक्सर ही हो जाता है ठंडक के मौसम में। जो यूरेथ्रा वाली नस होती है वो जाम हो जाती है, तो डॉक्टर क्या कहता है? इसी यूरेथ्रा में छेद करके एक पाइप लगा के पेशाब को बाहर निकालता है। तो डॉक्टर इसी में क्या लगा देता है? एक अलग से नली लगाता है। ब्लड जो होता है को किडनी के अंदर कौन ले जाता है? रेनल। रेनल। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल डायलिसिस क्या होता है। जब हमारी डायलिसिस सही से काम नहीं करता किडनी, तो आर्टिफिशियल डायलिसिस करते हैं डॉक्टर। तो उसको देखते हैं, उसको क्या होता है आर्टिफिशियल डायलिसिस। आर्टिफिशियल, बुजुर्गों में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो डायलिसिस कराना पड़ता है। उसके बारे में देखते हैं। डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस क्या होता है? ब्लड में जो गंदगी होती है उसे हम बाहर मशीन के द्वारा निकाल कर उसे साफ करते हैं। जिनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं उनको ये करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो मर जाएंगे क्योंकि ब्लड की गंदगी साफ नहीं हो पाएगी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर अब हाथ के कहीं भी, पैर कहीं से भी नस से एक पाइप लगाएगा, लगाकर बाहर से ब्लड करता है। बाहर एक मशीन में कलेक्ट करता है ब्लड, डायलिसिस मशीन में से निकालता है और मशीन से उसे डायलिसिस करता है। तो उसमें जो भी गंदगियाँ रहती हैं उसे साफ़ करता है, करके फिर वो ब्लड जो होता है अब प्योर हो गया। प्योरीफाई तो लंग्स करता है, इसमें जो गंदियाँ वगैरह रहती हैं अवशिष्ट पदार्थ फिर बॉडी में ब्लड को चढ़ा देता है, यानी डाल देता है। जिनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं उनको आर्टिफिशियल डायलिसिस करना पड़ता है। ये महीने में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार कराना पड़ता है। मिनिमम एक बार डायलिसिस कराने में 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा होते हैं, तो 3 से 4 बार महीने में कराना पड़ता है। किडनी खराब से महीने में 3 से 4 बार डायलिसिस कराना पड़ेगा, क्योंकि किडनी तो काम ही नहीं कर रही। किडनी काम नहीं कर रही है तो फिर सही से ब्लड को छाने का कौन? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए ये आर्टिफिशियल डायलिसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है। और देखते हैं किडनी में ना कभी कभी स्टोन जम जाता है, ये भी मस्त चीज़ है। में कभी कभी स्टोन जमा हो जाता है, वो किस कारण होता है उसके बारे में देखते हैं। ये जो स्टोन होता है ये किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है।
ऑक्जीलेज का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जीलेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जीलेट का बना होता है। लेकिन इसका ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, ये ज़्यादा रिस्की नहीं होता। इसके लिए आयुर्वेद में भी दवाएं आती हैं जिससे ये आराम से निकल जाता है, क्योंकि ये एक्सकर्जन के मुंह पे होता है। इस कारण ये हम दवाएं लेते हैं तो उससे दवा से ठीक हो जाता है, निकल जाता है पेशाब के रास्ते, यूरेथ्रा से। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, किडनी की बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए कुछ तो रहेगा ना। किडनी की जो पतली सी बाहरी झिल्ली होती है, जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, झिल्ली, झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोनियम मेम्ब्रेन इसका नाम होता है। किडनी से बाहर यूरिन निकालने वाले नस को यूरेथर कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, नस को क्या बोलते हैं? यूरेथर। और यूरेथर यूरिन को बाहर लाने के लिए किडनी किडनी से जो यूरिन होता है को लाकर ब्लैडर में इकट्ठा कर देती है। कहाँ जमा हो जाता है? ब्लैडर में। फिर यूरिन क्या हो जाता है? को यूरेथ्रा से बाहर निकाल देता है। जैसे कि मैंने बताया था, यूरिन में 95% क्या होता है? वाटर होता है, जल। और जो यूरिन होता है, यूरिन में क्या होता है? पोटेशियम आयरन। और क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, जिसकी वजह से एसिडिक हो जाती है। इसका पीएच मान होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 4.8 से लेके 7.2 तक पहुंच जाता है। ये इसलिए होता है कि ज़्यादा टाइम, मतलब कितने देर तक पेशाब आप रोकेंगे, वैसे ये इसका पीएच मान इंक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए पेशाब नहीं रोकना चाहिए। हमारी बॉडी में डॉक्टर क्या कहता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा क्या चेक कर लेता है? यूरिन चेक कर लेता है और हमारा ब्लड चेक कर लेता है। इससे वो पता लगा लेता है कि हमारे शरीर में कितनी औकात है, कितनी बीमारी है। और जैसा कि मैंने बताया पहले ही, यूरिन में
2% यूरिया होता है। जो हम लोग हैं, मतलब मानो जो एक्सक्रेशन करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? किडनी के माध्यम से। क्या निकालते हैं? यूरिया। तो हम लोग क्या हैं? यूरिक उत्सर्जन। पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट जो एक्सक्रेशन करते हैं, लासा जिसे बोलते हैं, या गोंद, पेड़ों में अक्सर होता है, नीम के पेड़ों में, ये फालतू पदार्थ होते हैं। एक्सक्रेशन मतलब बॉडी का जो फालतू पदार्थ है उसे बाहर निकालना। पेड़ पौधे से निकालते हैं। जो कीट होते हैं, कीट, ये इंपॉर्टेंट है। कीटों का एक्सक्रेशन का एक रास्ता होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड। कीटों वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। उसे क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड। और जो प्लांट से एक्सक्रेशन करते हैं उसके क्या कहते हैं? गोद या लासा। मानव के जो करता है उसे क्या कहते हैं? यूरिक उत्सर्जन करता है। जो ह्यूमन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन को क्या कहते हैं? यूरिक या यूरिया टेलिक। टेलिक इसका नाम है, इसे पढ़ा जाता है यूरोटेलिक। ह्यूमन एक्सक्रेशन को क्या कहते हैं? यूरिया टेलिक कहते हैं। पक्षियों का एक्सक्रेशन क्या कहते हैं? यूरिक टेलिक कहते हैं। अमोनिया टेलिक जिसे कहते हैं वो अमोनिया को निकलता है, वो मछली निकलती है। और प्लांट जो एक्सक्रेशन करते हैं वो गोद, जिसे लासा बोलते हैं, फालतू पदार्थ। और जो मकड़ी होती है, मकड़ी कैसे एक्सक्रेशन करती है? उसे कहते हैं गुआनिनो टेलिक। उसे क्या कहते हैं? गुआनिनो टेलिक। तो ये था किडनी का पूरा डिटेल। और मैं किडनी के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं उसके बारे में भी पूरा अच्छे से डिस्कस किया हूँ। आई होप जरूर वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हम एक बार एग्जाम व्यू टॉपिक से देख लेते हैं किडनी के बारे में कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। जो उत्सर्जन होता है, एक बार अपशिष्ट पदार्थ जो बॉडी में रहते हैं उसे बाहर निकालना ही जो अंग कहलाता है, उत्सर्जी अंग कहलाता है। बॉडी के अंदर बहुत से फालतू पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे अनपचा भोजन, पेशाब, पसीना, बलगम, CO2 अपशिष्ट पदार्थ हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है क्योंकि इन्हें निकालेंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इनको निकालने वाले अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जैसे बाहर निकालते हैं उसे बाई प्रोडक्ट इंग्लिश में कहते हैं। हमारी बॉडी में मुख्यतः उत्सर्जी अंग 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 त्वचा, दूसरा फेफड़ा, तीसरा बड़ी आंत, यकृत और किडनी। हम इसमें खास करके उत्सर्जन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम किडनी के बारे में थोड़ी बार फिर से देखते हैं। किडनी की संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज या राजमा के बीज की तरह होता है। किडनी का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है रक्त जो होती है हमारी बॉडी में, उसे खून को साफ करना होता है। ब्लड को प्योरीफाई या शुद्धिकरण लंग्स करता है। ब्लड को छानता कौन है? किडनी छानता है। ये पेशाब को निकाल देता है किडनी में। हाँ, किडनी का एक क्वेश्चन मैं बताना बहुत मैं भूल गया था। किडनी जो होती है, जो किडनी होती है ये एसिड और बेस को बैलेंस करती है। किडनी का काम ये न्यूट्रलाइज कर देती है
एसिड और बेस को ये नियंत्रित करती है। इसका एग्जाम में सीधे पूछेगा कि पीएच मान को नियंत्रित करता है, तो वो किडनी सीधे सीधे, कन्फ्यूज नहीं होने का। किडनी एक हल्का फुल्का जहर भी होता है तो बॉडी में ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये अगर इंसान बॉडी में जहर होता है, सबसे पहले जहर कहाँ जाएगा? लीवर में। इसीलिए शराब पीने से सबसे पहले लीवर डैमेज होता है। तो हाँ, थोड़ी बहुत डैमेज होता है किडनी भी पहले, लेकिन लीवर डैमेज है, क्योंकि लीवर पहले में जहर जाता है, इसके बाद किडनी में बाद में जाता है। किडनी कितनी ग्राम की होती है? 140 ग्राम की होती है। बाहरी झिल्ली को, उसको क्या कहते हैं? पेरोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, सॉरी पेरिटोनियम कहते हैं। इसका जो भाग बाहर का होता है उसे कार्टेक्स कहते हैं। इसका आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। प्रवेश द्वार इसका क्या होता है? रेनल हाइलम होता है। इसमें अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। यूनिट्स इसका नेफ्रॉन होता है। इसमें लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ग्लोमे ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस जो होता है वो ब्लड को छानता है। ये अल्ट्रा फिल्टर का काम करता है। जितने भी कण होते हैं वो उसे रखता है और ब्लड को, प्योर ब्लड को वापस भेज देता है। यह छानने के समय विटामिन, न्यूट्रिएंट, अच्छी चीज़ों को भी छान लेता है। बोमेन कैप्सूल क्या होता है? इसे संपुट कैप्सूल भी कहते हैं, बोमेन संपुट भी कहते हैं। आवश्यकता, ये आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषित कर देता है, यूरिया को अलग कर देता है, बाकी वो पदार्थों को फिर वापस बॉडी में भेज देता है। डायलिसिस प्रक्रिया होती है। किडनी की जो बीमारी होती है उसमें स्टोन होता है। स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। यूरिया में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण गंध ज़्यादा आती है। यूरिया में अमोनिया ज़्यादा होती है। जैसे हम तो कहीं भी वॉशरूम करते हैं तो पहले करते हैं तो वो यूरिया होती है, फिर 2-3 घंटे बाद वो अमोनिया हो जाती है, जिसके कारण बहुत तेज़ से गंध होती है। और पेट में अमोनिया की मात्रा बहुत खतरनाक होती है, जल्दी से उसको किडनी जो फ़िल्टर करने के लिए देता है किडनी को लीवर, तो उसको जल्दी से वो फ़िल्टर करके यूरिया में चेंज करके सीधे वो यूरेथ्रा में देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। और एक ग्वाइट ग्वाइट जिसे कहते हैं गठिया रोग। गठिया रोग में जी साइनोवियल जो एक लिक्विड होता है वो सूख जाता है, उसके जगह पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम बुढ़ापे में बैठते हैं या खड़े होते हैं तो चर चर की आवाज़ आती है। वो गठिया रोग किसके कारण हो जाता है? साइनोवियल जो लिक्विड होता है वो जम जाता है। और यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है। फिर पेशाब होता है, यूरिन। यूरिन में 95% पानी होता है, 2% यूरिया होती है। पीएच मान 4.8 होता है, इससे बढ़ जाता है। इसका स्वभाव अम्लीय होता है। पीला, इसका कलर पीला जो होता है, हाँ, ये जो एक चीज़ और रह गया था, पेशाब जो पीला होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोन, यूरोक्रोन के कारण होता है पेशाब पीला। और जो लेटरिन पीली होती है वो किसके कारण होती है? उसको भी मैंने बताया है, हीमोग्लोबिन, बिलरुबिन के कारण लैट्रिन पीली होती है, सॉरी, बिलरुबिन। लैट्रिन पीली क्यों होती है? बिलरुबिन के कारण। और पेशाब पीला क्यों होता है? यूरोक्रोन के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। कभी कभी जब हम दवाई खाते हैं तब भी हमारे पेशाब का रंग पीला हो जाता है। तो किडनी क्या करती है? जितना आवश्यकता रहती है उतना वो एब्जॉर्ब करता है, और बाकी जो उसमें रहता है वो उसको पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। मल जो होता है वो बिलरुबिन के कारण पीला होता है, ये मैंने बता दिया। और इसमें गंदगी किस कारण होती है? ये अमोनिया के कारण गंदगी आती है। किडनी जब खराब होती है तो ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट लगभग 48 घंटे के अंदर कर। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ पेड़ पौधे जो उस एक्सक्रेशन करते हैं, उत्सर्जी कहते हैं, उसे गोदिया लासा कहते हैं। यूरोटेलिक जो होता है यूरिया को उत्सर्जन करता है, जिससे सब स्तनधारी में मानव और पशु दोनों आते हैं। मनुष्य भी किस तरह के यूरिया उत्सर्जन करता है? यूरोटेलिक कहलाता है। यूरिया यूरियाटेलिक जो होता है, यूरियाटेलिक जो होता है वो मनुष्य करता है। यूरोटेलिक जो करता है पशु पक्षी करते हैं, या सिपरूप मतलब रेंगने वाले पक्षी करते हैं, जैसे छिपकली वगैरह हो गया। अमीनोटेलिक जो होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन मछली और कीट करते हैं। ग्लोनोटेलिक जो होता है, ग्लोनिन जो उत्सर्जन करता है वो मकड़ी करता है। तो इस तरह से मैं एग्जाम से संबंधित, एग्जाम व्यू से जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे रिवीजन कर दिया। आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टीजी प्रमोद में। इसके वाले नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लैंड क्या होता है, उसके बारे में सब पूरी जानकारी हासिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही टीजी प्रमोद पे। थैंक यू।